जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के छठवें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के छठवें दिन मां कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं के विवाह में जितनी भी परेशानियां आ रही है वे दूर हो जाती हैं और उन्हें एक सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में भी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मां कात्यायनी की ही पूजा की थी। अगर कुंडली में बृहस्पति खराब चल रहा हो तो कात्यायनी की पूजा करने से बृहस्पति के शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। मां कात्यायनी की पूजा करने से आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। तो चलिए आइए हम मां कात्यायनी की कथा को सुनते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऋषि कात्यायन ने वन में बहुत कठोर तपस्या की थी। उसकी घोर तपस्या को देखकर आदि शक्ति प्रसन्न हो गई और आदि शक्ति ने उन्हें वरदान किया कि हे ऋषिराज, मैं तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। उसी के फलस्वरूप ऋषि कात्यायन के आश्रम में माता का जन्म हुआ। पुराणों के अनुसार जिस समय महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ था, उसी समय त्रिदेवों के तेज से मां कात्यायनी की उत्पत्ति हुई। मां कात्यायनी ने ऋषि के यहाँ पर कृष्ण पक्ष की आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 3 दिनों तक पूजन किया था। मां ने 10वें के दिन महिषासुर का अंत किया था। इसके बाद से ही शुभ और निशुंभ में भी स्वर्गलोक पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और नवग्रहों को बंधक बना लिया था। अग्नि और वायु का बल पूरी तरह शुंभ निशुंभ ने छीन लिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने मां कात्यायनी की स्तुति की। इसके बाद मां ने शुंभ निशुंभ का वध करके उनको संकट से मुक्त किया, देवताओं को संकट से उबारा, क्योंकि मां ने देवताओं को वरदान दिया था कि वह संकट के समय उनकी रक्षा अवश्य करेगी। तो अगर भक्ति भाव से मां कात्यायनी की पूजा की जाती है तो मां कात्यायनी भक्तों पर पड़ने वाले सभी संकटों को दूर कर देती है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि मां कात्यायनी की पूजा विधि कैसे करना चाहिए। तो मां कात्यायनी की पूजा विधि करने से पहले सबसे पहले हमें प्रातःकाल उठ के स्नान करके साफ वस्त्र धारण करने से, उसके बाद कलश स्थापना करके सभी देवताओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसके बाद मां कात्यायनी की पूजा अर्चना आरंभ कर देनी चाहिए। पूजा शुरू करने से पहले हाथ में फूल लेकर या देवी सर्वभूतेषु संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए एक फूल को मां के चरणों में चढ़ा देना चाहिए। इसके बाद मां को लाल वस्त्र, हल्दी की 5 गांठ, पीले पुष्प, फल, नैवेद्य आदि चढ़ाएं और विधि पूर्वक मां की कथा करें, पूजन करें। अंत में मां की आरती करने के बाद मां को शहद से बने पदार्थों का भोग लगाएं, क्योंकि मां कात्यायनी देवी को शहद अत्यधिक प्रिय होता है। इसके अलावा मां को आप मालपुए का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं और मौसमी फल जो भी हो उनको भोग में ले सकते हैं। पंचामृत का भोग भी मां को लगा सकते हैं। मौसमी फल जो भी मिल जाए उन सबको साथ लेके एक पान का बीड़ा मां को अर्पित करना चाहिए। पान का बीड़ा बनाने के लिए हमें सुपारी, लौंग, इलायची और पतासे मां को अर्पित करते हैं। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर, परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर प्रेम पूर्वक मां की आरती करते हैं। मां की आरती करने के बाद जो प्रसाद है वो सभी परिवारजनों में वितरित कर देते हैं और आरती को पूरा घर में घुमाते हैं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर में सकारात्मकता आती है। और अगर व्रत करते हैं तो आप उपवास रखिए। फिर पूजा पाठ में की गई हुई गलती को मां से सच्चे मन से क्षमा मांगे। यदि आपने उपवास रखा है तो पूरे दिन उपवास रखें। फिर शाम के समय भी हमें मां को धूप दिखाकर दीपक जलाना चाहिए। मां की आरती शाम को भी करनी चाहिए। ऐसा करने से मां प्रसन्न होती है। राधा रानी की पूजा भी करें और मां को भोग लगाएं। सात्विक फलाहार का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। अगर आपको अचानक से पूजा करते समय आपके दीपक की लो स्थिर हो जाए, बिना हवा के भी तेज होने लगे, तो समझ जाना कि मां कात्यायनी देवी की कृपा आप पर हो गई है। अगर अचानक से आपको तेज सुगंधित महसूस हो फूलों की, तो समझ जाना कि मां कात्यायनी देवी आप पर प्रसन्न है। अगर अचानक से आपको पीछे कोई
परछाई दिखे तो समझ जाना कि माता रानी आप पर प्रसन्न है। अचानक से आपका मन हर्ष और उल्लास से भर जाए तो समझ लेना कि माँ कात्यायनी देवी की कृपा दृष्टि आप पर हो चुकी है। माँ कात्यायनी देवी प्रसन्न हो चुकी है। जय हो माँ कात्यायनी देवी की।